हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, एनटीए ने आपको चकमा दे दिया है, लेकिन आज आपको हम काबिल बनाएंगे जिससे एनटीए को आप चकमा दे पाओगे और जो पहला अटेम्प्ट है जनवरी का उसको फोड़ के रख दोगे। कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल में देख लिया, कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है और आपकी सारी टेंशंस को खत्म कर देने वाला है। सर, जो भी बच्चे इस समय टेंशन में बड़े परेशान हो रहे हैं, आपकी टेंशन सारी खत्म होने वाली। तो देखो यार, सबसे पहले फुल जोश में आपके खुद के ड्रीम कॉलेज के लिए, सूर्य सर के लिए, अमित सर के लिए, पूरी टीम एटीपी स्टार कोटा के लिए क्या करना है जानते हो ना? लाइक कर दीजिए अभी के अभी फुल जोश में, राइट? एंड अब आपको बताने वाले हैं कि हम क्या लेकर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सूर्यवान सर आपको थोड़ा सा एक मोटिवेशनल डोज देना चाहते हैं। सर किसी ने बहुत खूबी कहा है कि अगर आपको सफलता पानी है तो आप अपने तरीकों को बदलिए, इरादों को नहीं। आपका इरादा शुरू से ही जेई फोड़ना था, राइट? और सडनली आपका एग्जाम एकदम आपके सामने आ गया, तो अब आपको अपने तरीके बदलने हैं। अब इस बार आपको एनटीए को चकमा देना है। इसने अपने को बहुत चकमा दे लिया छोटे। यस सूर्य सर। तो अमित सर भी अभी आएंगे फॉर्म में, जल्दी ही फॉर्म में आने वाले हैं अमित सर। तो बच्चों देखो, जैसा कि आप देख सकते हो कि एनटीए को अपने को चकमा देना है। जेईई मेन 2023 का पहला अटेम्प्ट अपने को फोड़ना है, क्योंकि आप जानते हो कि पहला अटेम्प्ट ना इस बार गोल्डन नहीं है, इस बार डायमंड है। ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही बड़ी है भाई, ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप जानते हो यार, ज्यादातर स्टूडेंट्स इस समय ये मान लीजिए एक्सक्यूजेस में घिरे रहेंगे कि ये क्यों हो गया हमारे साथ, वो क्यों हो गया। ये परेशानी में अभी रहने की बजाय हमें फाइट मारना होगा। हमें जो बचा हुआ समय है, मेक एवरी आवर काउंट, है ना? तो आप समझते हो कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फाइटर हैं और जो लगातार मेहनत करेंगे अभी बचे हुए समय में। चलो बच्चों, अब आपके लिए हम आज जो लेकर आए हैं वो है बुल्सआई प्लानर। ये बुल्सआई प्लानर कैसे वर्क करता है और इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? तो पीडीएफ मैं पहले से बता देता हूं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एटीपी स्टार जेई का, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे हम पीडीएफ देंगे, उसको आपको प्रिंट कर लेना है, ठीक है? क्योंकि उसके बाद ही आप उसका सही से यूज कर पाएंगे। तो वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहीं से डाउनलोड कर लेना, ठीक है? अभी हम शेयर करने वाले हैं जल्द ही। तो बच्चों, ये प्लानर क्या है तो यार बता देते हैं आपको। यहां पे सबसे पहले 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। पहले कैटेगरी के वो चैप्टर्स हैं जो एक तरह से मस्ट डू चैप्टर्स हैं, ठीक है? मस्ट डू चैप्टर्स मतलब इन चैप्टर से क्वेश्चन शॉर्ट आएगा, और अगर इन चैप्टर्स को आप कर लेते हो तो आपका सिग्निफिकेंट स्कोर इससे भी आ सकता है। 3 कैटेगरी है, ठीक है? प्रायोरिटी के बेसिस पे है ये। अब यहां पे इसका देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये बेसिकली अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका स्कोर सर अभी 20 से कम आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल गिवन सब्जेक्ट में 20 से कम आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी 1 को करने से आप 40 मार्क्स तक अचीव कर सकते हो। सोच रहे हो? यानी सिर्फ कैटेगरी 1 अगर पर सब्जेक्ट में सर बच्चा 40 ले आए तो 120 नंबर हो जाएंगे, है ना? तो 120 में भी अच्छी परसेंटाइल आ सकती है डिपेंडिंग ऑन योर स्लॉट। चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो देखो, बुल्सआई प्लानर में सबसे पहले मैथमेटिक्स में हमको हमारे जो लेजेंडरी टीचर हैं अमित सर और सूर्य सर, दोनों ही लेजेंडरी टीचर्स में शुमार हैं। बिकॉज आप जानते हो द रीजन इज क्योंकि इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो 100 परसेंटाइल इनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में ला चुके हैं, और एक नहीं कई स्टूडेंट्स ला चुके हैं भाई। तो अब वो जब आपको कुछ प्रायोरिटी बता रहे हैं, यानी उनकी बात में वजन है, इट मैटर्स अ लॉट, तो उसका फायदा उठाइए। यानी जो स्टूडेंट्स आपको प्रायोरिटी बता रहे हैं उनके चक्कर में मत फंसिएगा, आप उन टीचर्स की बात सुनिएगा जिन्होंने 100 परसेंटाइलर प्रोड्यूस किए हैं। तो सबसे पहले ओवर टू यू। देखो बच्चों, बिल्कुल मतलब सबसे पहली चीज, क्योंकि सबसे देखो इंपॉर्टेंट यही है कि आप जो बचा हुआ टाइम है इसमें सब कुछ नहीं कर सकते, तो आपको प्रायोरिटी जो वो डिसाइड करनी पड़ेगी, और किसके बेसिस पे डिसाइड करोगे कि आप अभी जो वो कहां पे स्टैंड कर रहे हो। तो जैसा कि पहले सर ने बता दिया कि आपके अभी अराउंड मान लो 20 मार्क्स के आसपास मैथ्स में आ रहे हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि 40 मार्क्स तक जो आप पहुंच सको। अब ऑब्वियसली बात है, 40 मार्क्स का मतलब कि आपको 10 क्वेश्चन जो वो सही करने हैं, और 10 मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 क्वेश्चन की तैयारी करो और वो 10 जो वो सही कर दो, है ना? तो आपको 13 to 14 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अपने आप को प्रिपेयर करना है। और उसमें बच्चों ये यहाँ पे जैसे आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये सीक्वेंस एंड सीरीज जैसे जो चैप्टर, इसमें से 2 क्वेश्चन जो बहुत बार पूछे गए, मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 शिफ्ट में, बहुत बार 2-2 क्वेश्चन पूछे गए। फिर वेक्टर 3D में से ऐसा मान लो कि दोनों में से मिला के 3 क्वेश्चन जो पूछ ही लेता है। इसके अलावा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में से भी 2 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, कई बार 3 भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये यहाँ पे जो भी आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं, इसमें से आपको एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है? ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको करने, और इन चैप्टर्स के अंदर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं सर जिनसे क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा प्रोबेबली पूछा जाता है, तो वो भी हम आपके लिए जल्दी लेके आने वाले हैं। अगर आपको चाहते हो तो जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है।
देखो बच्चों, कमेंट सेक्शन में बताओगे कैसे। जैसे सर ने बताया कि ये जो चैप्टर्स है, जैसे यहाँ पे 10 चैप्टर सर ने आपको बताया, मैथमेटिकल, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स और भी बहुत सारे चैप्टर। ये 10 चैप्टर से आपके 12-13 क्वेश्चन तय हैं, ठीक है। अब 12-13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 10 सही होते हैं तो 40 के अराउंड आपके मार्क्स आ जाएंगे, एक मिनिमम वाली बात है। अब जैसे सर बोल रहे हैं कि इसके अंदर भी बहुत सारे सर ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं, है ना, और वो एक्सपर्ट टीचर्स को पता होते हैं, ताकि जब चैप्टर करो तो उन पे ज्यादा फोकस करो। तो अगर आप चाहते हो डीप एनालिसिस, बुलजाई एनालिसिस हम लेकर आए, तो कमेंट सेक्शन में लिखना है बुलजाई, कमेंट सेक्शन में लिखना है सांड की आंख, बुलजाई लिखना है ना, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, बुलजाई लिखिएगा सभी के सभी। हम सब्जेक्ट वाइज जल्दी से जल्दी लेके आएंगे, आज ये लेके आए हैं, बाकी हम ये भी जल्दी ही लेके आएंगे आपके लिए, क्योंकि टाइम बहुत ही लिमिटेड है, हम जानते हैं। अब देखिए बात करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में हमारे लेजेंड सूर्य सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। तो गाइस, फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनको आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। बात यह है कि ये जो चैप्टर्स दिखाए गए हैं आपके सामने, यहां पे देखिए मैंने 9 चैप्टर्स लिखे हुए हैं। दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, थर्मोडायनामिक्स, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वेव एंड एसएचएम। गाइस, अगर आप सिर्फ ये 9 चैप्टर भी करके जाते हैं तो आप एश्योर्ड रहे कि आराम से आप 12 से 13 क्वेश्चन बना के आएंगे। साथ ही साथ में इसमें जो कुछ तो ऐसे चैप्टर्स है सर जिनको आपको करोगे तो आपको पढ़ने में भी बहुत आसानी होगी, और साथ ही साथ में इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, सेमीकंडक्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थर्मोडायनामिक्स एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है और साथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इसका आपके मैकेनिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप इसको फ्रॉम स्क्रैच भी स्टार्ट कर रहे हो गाइस इन चैप्टर्स को, तो आपको परेशानी नहीं होने वाली है। तो मेक श्योर करें, अगर आप 40 से लेके 45 या 50 मार्क्स तक स्कोर करना चाहते हैं एग्जाम में, तो ये आप 9 के 9 चैप्टर जरूर से जरूर करें विदाउट अ मिस। तो गाइस, सूर्य सर के लिए फुल जोश में लाइक कर दीजिए अभी के अभी। अब बात करते हैं हमारा प्यारा केमिस्ट्री। देखिए गाइस, केमिस्ट्री लाइक बहुत ही स्कोरिंग है, आप सभी जानते हो यार। और केमिस्ट्री में जो समय आपका बचता है वही फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपके काफी काम आता है। एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है वो भी बहुत इंप्रूव आपकी रेगुलरली इस समय पे होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस करते ही रहो, उसका अप्रोच भी आपको इंप्रूव करना चाहिए। केमिस्ट्री के अगर चैप्टर्स की बात करें तो 12 चैप्टर्स यहाँ पे टोटल हमने फिजिकल, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दिए हैं। जैसे कि मोल कंसेप्ट एंड रिडॉक्स की बात तो इसका काफी एप्लीकेशन भी आता है, या एक क्वेश्चन तो इससे पक्का बनता ही है। उसके अलावा लिक्विड सॉल्यूशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री के ये टोटल 4-5 चैप्टर्स है, जिनके मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स हैं, इससे आपके डन है। उसके बाद बात करते हैं पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन एंड मेटलर्जी। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं इनसे भी 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो आईयूपीएसी, जीओसी, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, यानी रिएक्शन का स्टार्टिंग वाला पार्ट एंड जीओसी, आइसोमेरिज्म, ये बेसिक वाला पार्ट, इससे भी 4-5 क्वेश्चन फिक्स है। यानी अगर ये सारा आप ठीक से कर लेते हो 10 से 12 चैप्टर, तो आपके 12 से 15 क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स हैं। एंड गाइस, ये इतने डिफिकल्ट भी नहीं है चैप्टर्स। नाउ सर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, कैटेगरी 2। तो मैं एक स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा। जो कैटेगरी 1 हमने बताई है, हो सकता है कि आप अलग अलग शिफ्ट में बैठे हो, राइट, पर हो सकता है कि जो कैटेगरी 1 के चैप्टर है, किसी की एक शिफ्ट में उससे मान लो 3 सवाल पूछ दिए, किसी से 1 पूछ दिए, लेकिन वो जो नंबर ऑफ चैप्टर है 9 चैप्टर, उनसे श्योर शॉर्ट है बेटा फिजिक्स के अंदर तो एटलीस्ट सर कि भाई तेरे कंफर्म 12 से 14 सवाल वहां से आने वाले हैं, राइट। तो आप हर एक चैप्टर को प्रायोरिटी दे। कई बार होगा सर कि उनको लगेगा कि नीचे का चैप्टर लिखा है तो प्रायोरिटी ना दिया अपन ने, लेकिन वो 9 के 9 चैप्टर कोई भी हम एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, सबको प्रायोरिटी मिलना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आपके सेशन में मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी से नहीं आया, पर किसी और के सेशन में आ गया, करेक्ट है कि नहीं है। लेकिन अगर जिसके सेशन में करंट नहीं आएगा उसके सेशन में कंफर्म है थर्मोडायनामिक्स ज्यादा पूछेगा। तो मेक श्योर करें कि आप ये 9 चैप्टर तो बिल्कुल भी मिस ना करें, दे आर मस्ट टू डू चैप्टर्स। ये सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट छुआ है जो हमने मिस कर दिया था, ठीक है। ये बिल्कुल बहुत सही बात बोली कि ये सारे चैप्टर्स ही करने हैं, इसमें कोई मत छोड़ देना किसी भी तरीके से, और इसमें कोई प्रायोरिटी ऑर्डर की बात नहीं कि किसका ज्यादा किसका कम, ये सारे के सारे करने बहुत ही जरूरी है, राइट, ठीक है। अब इससे आपकी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। अब बात करते हैं कैटेगरी 2। अगर आप कैटेगरी 2 करते हो तो आप 60 मार्क्स तक रीच कर सकते हो, एक गिवन सब्जेक्ट में 60-65 रीच कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट 30-35 अगर कर रहे हैं, यानी कैटेगरी 1 में पहले उनको इंप्रूव करना होगा क्योंकि वो तो मस्ट डू है, और फिर कैटेगरी 2 में उनको इंप्रूव करना होगा। देखो ये स्ट्रैटेजी इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई स्टूडेंट सर क्या करते हैं, कैटेगरी 3 में लगे रहते हैं। जैसे बहुत सारे आजकल स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्ञान दे रहे होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि यार एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत आसान है, इससे कर लो, एस ब्लॉक है इतना आसान है, कर लो। अरे ठुल्लू, एनवायरमेंटल और एस ब्लॉक से कभी क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है। तो पहले हमें उन चैप्टर्स करने चाहिए जिनसे आता ही आता है। तो माना कई चैप्टर्स बहुत छोटे हैं, आसान है, लेकिन उनसे कई बार गारंटी भी नहीं कि क्वेश्चन आए, राइट। तो वो छोटे चैप्टर्स हमको बाद में ही करने चाहिए,
राइट। तो हम पहले उन्हीं चैप्टर्स को करें जिनसे क्वेश्चन आना कंफर्म हो जाए। तो अब ये कैटेगरी 2 के चैप्टर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, और कौन कौन से चैप्टर्स हैं बताने की जरूरत अब नहीं है, ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम टेलीग्राम चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना अभी के अभी, वहीं पे हम शेयर कर देते हैं सर अभी के से। सिमिलरली कैटेगरी 3 की बात करें तो ये सबसे एक तरह से लोएस्ट प्रायोरिटी वाइज है, यानी जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, कभी आ जाता है कभी नहीं आता, और ये चैप्टर हो सकता है कई बार डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, कई बार आसान भी हो सकते हैं सर, लेकिन मान लो क्वेश्चन नहीं आए तो यानी इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई कम होगा, यानी आप समय लगा रहे हो लेकिन उसका आउटपुट कम है। तो कैटेगरी 1 में आपका आरओआई मैक्सिमम है, फिर कैटेगरी 2 में उसके बाद है, और यस तो सर कई बच्चे मान लो सिर्फ कैटेगरी 3 में और 2 में लगे रहे और 1 उन्होंने किया ही नहीं, तो उनका तो बहुत भारी नुकसान है। उनका एग्जैक्टली 40% का नंबर ऐसे ही चला गया। यस बिल्कुल सर। तो यानी इसलिए स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है बच्चों, सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, राइट। तो बस राइट। तो अब ये कैटेगरी 3 की बात करें तो इससे तो ऑब्वियसली ये करने के बाद तो फिर आपका गेम ही नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा, आप अगेन 80 90 100 स्कोर तक पहुंच सकते हो, और ये चैप्टर्स भी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। तो यार आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पे 3 कैटेगरी आपको दी गई है, और ये बुलजाई प्लानर जो है ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। अब सर बच्चों को बताते हैं हम मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट जो है सर बच्चे नहीं देते हैं बहुत बार इस समय तक भी, ये समय आ गया है, और मैंने एक बार पोल कराया था बच्चों से कि भाई मॉक टेस्ट सर पता है 70% ने बोला कि अभी हमने देना भी शुरू नहीं किया है। तो सोचिए कितनी कृपा अटकी है वहां पे, भाई मुहूर्त मत निकालो और शुरू करो मॉक टेस्ट देना, और दूसरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना शुरू करो एज सुन एज पॉसिबल, है ना। दूसरी बात स्टूडेंट्स का सर ये भी क्वेश्चन रहता है कि जो ये चैप्टर्स हैं ये कवर कहां से करें। तो यार देखो, ये कवर करने के लिए वैसे तो YouTube पे भी वन शॉट भी होता है, बहुत सारी सीरीज होती है, लेकिन आप जानते हो यार YouTube पे बहुत लंबे लेक्चर्स होते हैं और उसमें टाइम पास ज्यादा होता है, रियल कंटेंट कम होता है। ये आपके करियर का सवाल है, तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप YouTube से करने को कर सकते हो, कर लो, है ना, लेकिन आपका करियर रिस्क पे ध्यान रखिएगा, है ना। आप एक ऑर्गेनाइज्ड क्रैश कोर्स का फायदा उठा सकते हैं, जिसके लिए आप RBC 3.0 का यूज कर सकते हैं, 3.0 का फायदा उठा सकते हैं, जिसके अंदर आपको कंसेप्ट वीडियोस का भी एक्सेस मिलेगा, जिससे आप सिलेबस का कोई भी पोर्शन अगर आपका बाय द वे वीक है उसको कवर कर सकते हो। और रिवीजन के लिए RBC के जो लेक्चर्स हैं वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उनके अंदर आपको कराए जाएंगे, ज्यादा फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको उसमें मिल जाएगा। तो आप समझ रहे हो, रिवीजन सर हो रहा है, सारे के सारे की पॉइंट्स रिवीजन हो रहे हैं, कंसेप्ट वीडियो से बच्चे को सारा का सारा थ्योरी वाला पार्ट भी कवर हो रहा है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो रही है, CPPs DPPs भी मिल रहे हैं। RBC 3.0 इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर नीड्स, यू कैन एनरोल इन इट एज सुन एज पॉसिबल। बाकी आप पढ़ते रहिए, पूरा जोर लगा दीजिए, ATP स्टार कोटा टीम पूरे दिल से आप सभी के साथ है। लाइक आपने सेशन को अभी तक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल, लव यू ऑल।